महात्मा बुद्ध के ऊपर एक बाजारू औरत ने सरेआम कहा कि यह बच्चा इसका है। अच्छा। रॉकी मित्तल वो आदमी है जिसने फौरी उस पद को, बड़ोली के उस पद का लाभ को हड़पना चाहा। बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने शुरू दिन से रोका, अभी तो इस आदमी को दूर रख, खासकर मनोहर लाल ने जिसने इसको बनवाया था। क्योंकि जो वो लेडी सामने आ रही है वो भी ब्लैकमेलर है, सबको पता लग रहा है वो ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, ये भी बड़ा तेज तर्राट है, ये भी कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करेगा। तो ऐसी चीजों को, जो हमारा पुलिस का रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जो ब्लैकमेलर है ना, उससे आप जितने चुप रहोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ठोक के बोलें कि ये लड़की कौन है, ये कैसे वहां होटल में आई, ये रॉकी मित्तल कौन है, ये कैसे मेरे नजदीक आया। जब तक वो ठोक के इनके बारे में नहीं बोलेंगी तब तक ये कहीं ना कहीं उनको पिंच करते रहे और उनके सबूत गिनेंगे। तूने इस टाइम टेलीफोन किया ये मांगा, उस टाइम टेलीफोन के लिए ये मांगा, और उसका सबूत देते हैं कि तुमने इनको ब्लैकमेल करके ये प्लॉट लिया, तुमने ब्लैकमेल करके ये घर लिया, तुमने ब्लैकमेल करके इतने पैसे डलवाए। वो कहती है मैं अपने पुरुष मित्र के साथ कसौली घूमने आई हूं। उसकी अपनी स्टेटमेंट है। किस प्रकार का पुरुष मित्र है भाई? आप शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, नहीं बाल बच्चेदार है, आप पूरी स्पष्ट करिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात को साथियों, हरियाणा के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। वो हुआ बीजेपी पार्टी के अंदर। जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे अब वो हो गए पूर्व मोहनलाल बड़ौली जी, और अब कमान हरियाणा की चौधर सौंप दी गई एक महिला नेत्री को, अर्चना गुप्ता जी को। उसके बाद जिस प्रकार से बड़ौली जी का जाना हुआ, क्या कांड रहे, क्या घटनाएं रही, क्या गलती रही, कहां पर चूक कर गए, कहां पर वो अच्छा कर सकते थे, ये हमने पीछे भी चर्चा की है। अब हम देख रहे हैं कि जो होटल वाला कांड था उसमें बड़ौली जी के साथ एक शख्स का और नाम उछला था, रॉकी मित्तल। अब रॉकी मित्तल जी लगातार 2-3 दिन से आके वो कुछ वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को बड़ौली जी ने ये कह दिया था कि आप मेरे पास मत आइएगा, खट्टर साहब आपसे नाराज हैं, वो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। मैंने खट्टर जी पे कुछ गाने बनाए थे, उनकी वजह से मैंने वो गाने भी डिलीट कर दिए। दरअसल ये मामला क्या है? पहली बात तो अगर रॉकी मित्तल जी के पास कोई सबूत हैं, होटल मामले को लेकर कोई सच्चाई है, तो उनको वो समाज के सामने रखनी चाहिए। या फिर वो समाज में वो भ्रामक प्रचार वो क्यों कर रहे हैं? माजरा क्या है? इस विषय पे हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी, तो हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। बड़ौली जी की छुट्टी हो गई जी, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, खासकर होटल विवाद। दोबारा से जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और अब ये रॉकी मित्तल जी भी लगातार कुछ कुछ कह रहे हैं। तो क्या लग रहा आपको, क्या मतलब बड़ौली जी की छुट्टी में बीजेपी का कोई हाथ है? क्या लग रहा? देखो, वो कहते हैं ना, जैसा बोया वैसा काटा। तो कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, कुछ गलतियां दूसरों से हुई हैं। तो मैंने पहले बताया था कि अध्यक्ष का जो पद होता है ना, वो बहुत ही गरिमा वाला पद है, और उसमें 3 बातें बड़ी स्पष्ट तौर से हैं। आप किस पद पे उस मालिक की कृपा से चुने गए हैं, उस पद की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या जिम्मेवारियां हैं।
और उसके लिए आपने क्या क्या उपलब्धियां करनी है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, उस वर्ड में इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी, मतलब आपने किस प्रकार से वो तौर तरीके चलाने हैं, स्ट्रेटेजी में नहीं, तौर तरीके अपनाने हैं कि आप उसकी उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी को दे सके। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, लोगों को ज्वाइन कराने के बारे में, नए लोगों को लाने के बारे में, इस तरह की सिस्टम एक संगठन में होती है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए उनको उस गरिमा पे ऊपर बहुत सही तरीके से नजर करना चाहिए। रॉकी मित्तल वो आदमी है जिसने फौरी उस पद को, बड़ोली के उस पद का लाभ को हड़पना चाहा। हड़प तो नहीं सका वो, लेकिन उसने कोशिश की कि भी मैं, रॉकी मित्तल ने सोचा कि भी चलो अब मैं इसके सहारे से अपना सिस्टम बनाऊं। तो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने शुरू दिन से रोका, अभी तो इस आदमी को दूर रख, खासकर मनोहर लाल ने, जिसने इसको बनवाया था, कि ये आदमी सही नहीं है। और शाने भी बहुत है मनोहर लाल जी, बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं भाई। उन्होंने शुरू से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, संचालन रहे हैं, प्लस प्रचारक रहे हैं। तो उन्होंने नवज को देखा, नीचे से ऊपर तक गए, नीचे से ऊपर तक देखा है। तो जैसे ही वो इनके नजदीक आए तो उनको फौरी रोक दिया कि भी इसको हटाओ, ये तुम्हें जीने नहीं देगा। उन्होंने किसी तरीके से उसको पर्दे के पीछे रखने की कोशिश की, यही बात रॉकी बोल रहा है। अभी मेरे को कहा भी तू मेरे से ज्यादा ना मिल, मेरे को कहा गया अभी तू जो ना इसमें मत हो, गाने गुणे हटा दे। लेकिन अब वो भाग्य कही है दुर्भाग्य कही है, रॉकी को होटल में वहां साथ ले जाना, कसौली के अंदर, कसौली जगह थी, हाँ, कसौली के अंदर लेके जाना, वो उनके जोड़ों में बैठता गया। वो एपिसोड जो था, भेदी बना दिया ना, घर का भेदी लंका डाल। पहले तो भेज दे दिया सारी, फिर वो अब वो बोल रहा है, तो बोल रहा है तो वो उनके साथ रहा। अब ये बात तो क्लियर है कि भी ये कहीं ना कहीं वहां कसौली में थे, किस हालत में थे, किस होटल में थे, क्या नहीं थे, ये तफ्तीश का मामला है, हम उसमें नहीं ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन रॉकी जो बोल रहा है, ये उस बड़बोलेपन में बोल रहा है कि मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब बड़ोली के ऊपर ये एहसान जता रहा है, बिल्कुल, कि मैंने तेरी पद को या कुर्सी को रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने आना जाना बंद कर दिया, गाने छोड़ दिए, गाने डिलीट करवा दिए, हाँ, और मैंने बहुत सारे जो मैं फायदे उठाने चाहता था वो नहीं उठाए मैंने, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये तो बेनकाबी हो रही है कि राजनेता अपने आसपास के लोगों को फायदे पहुंचाते हैं। सरेआम तो ये मना करते हैं, लेकिन ये क्लियर हो रहा कि फायदे पहुंचाते हैं। तो अब लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि कुछ न कुछ दाल में काला है। जब दाल में काले का वर्ड आ जाता है तो बड़ोली का अब जो चुप रहना है वो सबको अखर रहा है, आखिर ये आदमी चुप कैसे हुई। अब ये बड़ोली जी ने देखना है कि आपसी राज क्या है और ये राज में कितना भागीदारी है, और भागीदारी है तो इसका इलाज क्या है। ठीक बात है। जब तक वो ये नहीं करेंगे वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो वो लेडी सामने आ रही है वो भी ब्लैकमेलर है, सबको पता लग रहा है वो ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, ये भी बड़ा तेज तर्राट है, ये भी कहीं ना कहीं उसको ब्लैकमेल करेगा। तो ऐसी चीजों को, जो हमारा पुलिस का रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जो ब्लैकमेलर है ना, उससे आप जितने चुप रहोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। तो उन्हें फौरी, जो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, जो उनके साथ ब्लैकमेलिंग की है बेझिझक होकर के, अब तो वो पद पे भी नहीं मैं है। वही कह रहा हूं, पहले तो मजबूरी हो सकती थी। आज आपके ग्रामीण भारत के मन से बोल रहा हूं, बेझिझक होके जो उसके साथ ब्लैक, ये हुआ था ये नहीं हुआ, हाँ, जो ये हुआ था ये नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ठोक के बोले कि ये लड़की कौन है,
ये कैसे वहां होटल में आई, ये रॉकी मित्तल कौन है, ये कैसे मेरे नजदीक आया, जब तक वो ठोकेन के बारे में नहीं बोलेंगी तब तक ये कहीं ना कहीं उनको पिंच करते रहे। और ये बात उस तरीके से अपनी रिकॉर्ड करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस की तफ्तीश में सामने आए। और वो स्टेटमेंट मैं तो कह रहा हूं इनकी ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए, जो सीधी पुलिस को भी कॉपी दे दें और अपनी एफआईआर लॉन्च कराएं, आके आ जा भाई तुम सामने आ जा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके फिर नंगा होएगा या नंगी होएगी। तो ये नंगेपन का जो सिस्टम है ना, इसमें अगर कोई आदमी चुप रहता है, गलती हर इंसान से होती है। ठीक बात। पुनिया जी किसी को भी देख लीजिए, इस संसार में हर इंसान गलती का पुतला है, परम सत्य है ये। परम सत्य है। तो इस गलती को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि कन्फेस, गलती को मान लो और उस ब्लैकमेलिंग से बच जाओ। गलती मानना कोई अपराध नहीं है। अगर किसी से गलती हुई तो वो अपराध नहीं है, वो ये है कि भी हाँ मुझसे ये गलती हुई, मैंने इसको दोस्त बनाया, या मुझसे उस गलती हुई कि मैं इस लड़की से मिला, स्पष्ट बता दें यस जो भी बात हुई। लेकिन अब फर्ज करो लड़के वाले केस को ही मैं बता दूं, अगर वो लड़की से मिला है तो लड़की दूध की धुली हुई तो नहीं है। ठीक बात है, उसको जबरदस्ती तो कोई लेके नहीं गया। वो होटल में क्यों और किस लिए गई, किसके कहने से गई, क्यों बड़ोली से मिली, क्यों रॉकी मित्तल से मिली, किसने मिलवाया, क्यों मिली, क्या स्वार्थ था, क्या सवाल था। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है बगैर सहमति के, हम भी आसुलाद वाले हैं, आज तक कोई भी औरत से वो प्रॉस है, प्रॉस का मतलब आप समझते हो, जो बाजारी बाजारू है, वो भी कभी बगैर सहमति के सिस्टम नहीं बनता। आदमी मर्द तभी मिलता है जब दोनों की सहमति होती है, चाहे पैसे से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे विचार से हो। तीन चीजें मैं बोल रहा हूं, पैसा, शरीर और विचार। विचार जो प्यार पूर्व होता है विचार से होता है, ठीक बात है। शारीरिक जो पैसे से होता है। तो ये तीनों चीज मर्द औरत का जो संबंध है वो इन पे टिका हुआ है। तो इस संबंधों को जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक वो आपको जीने नहीं देंगे, आपका बुढ़ापा खराब करेंगे, आपके खानदान को खराब करेंगे, आपके पॉलिटिकल रिकॉर्ड को खराब करेंगे, आपके भविष्य को खराब करेंगे। तो ये मैं सबके लिए बता रहा हूं कि एज ए पुलिस ऑफिसर रहते हुए अगर उनसे गलती हुई है तो उसे बिल्कुल ठोक के एक बार फारिग करें, आने दे, जो आना है हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार के जो औरतें हैं, लेडीज हैं, वो कुछ भी नहीं करा सकती। एक तो ये भय अपने मन से निकाल दें। इस प्रकार के जो रॉकी मित्तल टाइप के लोग हैं, ये भी कुछ नहीं करा सकते। तू कर ले, क्या ब्लैकमेल करेगा, उसने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम ही तो खुद गए होगे। तो ये भय निकालना बड़ोली मित्तल को आज के दिन बहुत जरूरी है। नहीं ये इनको भी खराब करेगा, पार्टी को भी खराब करेगा, इनका व्यक्तिगत भी खराब करेगा, इनका पारिवारिक सिस्टम भी खराब करेगा। तो बड़े भाई के नाते मैं उन्हें ये बात समझा भी रहा हूं और उन्हें आगाह भी कर रहा हूं कि इस मन से वो एकदम आगाह हो जाए। अच्छा, रॉकी मित्तल भी बार बार बोल रहा है, अगर रॉकी मित्तल के पास कोई सबूत हैं तो फिर वो सबूत क्यों नहीं रखता पुलिस के सामने? अरे भाई, रॉकी मित्तल बहुत स्मार्ट बंदा है। आप उसकी भाषा देखिए, उसके तौर तरीके देखिए, उसकी एक्टिंग देखिए, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो एक एक बूंद बूंद डाल रहा है, मतलब खेल रहा, वो खेल रहा है, उसे खेलना आता है, वो खेल का खिलाड़ी है, शौकीन है, क्या वर्ड यूज करो। तो ऐसे खेल के खिलाड़ियों को पर्दे के पीछे मत रखिए, आप स्पष्ट सरेआम पब्लिक के लिए आ जाइए। मैंने उन लोगों को देखा है, उन नेताओं को देखा है जो खुलेआम कहते हैं कि हाँ भाई मैंने किया, सहमति से हुआ, सारी चीज हुई सहमति। बड़े से बड़े नेता को मैं दिखा सकता हूं, हमने वो तफ्तीश करी
और उस औरत को हमने तफ्तीश किया है और उसको ये सिस्टम दिखाया है कि तुमने झूठ बोला कि ये बलात्कार नहीं हुआ, तुम सहमति से थे, पैसे से थे, तुमने इतने पैसे लिए, इतनी जमीन ली, तुमने इतने इनसे फायदे उठाए, और वो सारी सबूत फाइल में दिए, ऑन रिकॉर्ड तफ्तीश में दिए, ये बलात्कार नहीं है, ये सहमति का है, और केस कैंसिल करा, ठोक के करा। और ऐसे ऐसे ब्लैकमेलरों को ब्लैकमेलर की धारा लगा के उनको दूसरा मुकदमा दर्ज करा और उनके सबूत गिने, तूने इस टाइम टेलीफोन के ये मांगा, उस टाइम टेलीफोन के लिए ये मांगा, और उसका सबूत देते हैं कि तुमने इनको ब्लैकमेल करके ये प्लॉट लिया, तुमने ब्लैकमेल करके ये घर लिया, तुमने ब्लैकमेल करके इतने पैसे डलवाए। जब ब्लैकमेलर खुलता है ना, जिसको ब्लैक किया जाता है खुलता है, वो फिर खूब फूटता है, वो रोता है, ठीक बात है, पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि सर मेरे को ऐसे मार दिया इन्होंने, जला दिया। तो इस मामले में मैं उनकी पत्नी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो उन्हें ध्यान से सुने, अपने पति को। देखो मैं तेरी पत्नी हूं यार, ठीक बात, खुल जा, 100% भरोसा आप पर। हाँ खुल जा, हाँ। तू खोल दे मेरे सामने जो है तेरे से, नंगे से नंगा क्या है तू खोल दे, मैं भुगतूंगी, मैं देखूंगी ना। मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए वैसे, अच्छा नहीं है, एक सीनियर ऑफिसर होते थे, उन्हें अपनी पत्नी को सब कुछ खोल दिया। जो मतलब ऐसा है, एक बार मतलब कोई चीज खोल दे तो फिर नहीं बिगड़ता, ना तो पत्नी नाराज होती, ना घर वाले नाराज होते, ना समाज कहते भाई अगले ने सच फेंक दी, जो थी बता दी, भाड़ में जाओ। अपने पंचायतों में भी यही होता है, यही होता है। देखो ये मेरे से गलती हुई है, हाँ। और मैं स्वीकार कर रहा हूं, खुले मन से स्वीकार कर रहा हूं। आप एक झूठ को छुपाने के लिए कहते हैं ना 10 झूठ, मैं तो कहता 100 झूठ बोलनी पड़ती। एक अपराध को छुपाने के लिए हमने उन अपराधियों को देखा है जो 100 बार झूठ बोलते हैं और फिर खुलते हैं। अच्छा, इसमें एक पहलू तो ये हुआ है, करेक्ट। अब दूसरा पहलू ये भी देखिए, वो महिला है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, पावर का दुरुपयोग हुआ है, सबजबाग दिखाकर उसकी आबरू से खेला गया है, उसको सपने दिखाए गए हैं, सपने बेचे गए, ये भी तो गलत है। देखो सुनो, वो कहती है मैं अपने पुरुष मित्र के साथ कसौली घूमने आई हूं, उसकी अपनी स्टेटमेंट है। किस प्रकार का पुरुष मित्र है भाई? आप शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, नहीं बाल बच्चेदार है, आप पूरी स्पष्ट करिए कि किस प्रकार का पुरुष मित्र है। आप कहते हैं वो शायद ये भी कहीं बयान मैंने देखा या सुना है कि उनके यहाँ कहीं काम भी करते हैं, किस प्रकार की पोस्ट पे हैं, और फिर उस पोस्ट के मुताबिक या मित्रता के मुताबिक वहां क्यों है। देखो ये पुलिस की तफ्तीश है, इस तफ्तीश के मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सवाल हैं जो एक तफ्तीशी अफसर के जहन में जाते हैं, और जो भी तफ्तीश करेगा वो इस सवाल पूछेगा। और यही सवाल मैं बार बार बडोली से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सवालों को वो खोल दे। जैसे वो सच्चाई खोलेगा ये सारे ब्लैकमेलर जीरो हो जाएंगे। ठीक बात। और उनका जीवन सफल हो जाएगा, बाकी जिंदगी शांति से कटेगी। और वो अब वो ना तो चैन की नींद सो पा रहे हैं, और जब नींद नहीं लेंगे और चिंता में रहेंगे तो 10 बीमारियां घेरेंगी। ठीक बात है। 10 बीमारियां घेरेंगे तो परिवार परेशान रहेगा। हाँ। देखो कितना रिपरकेशन एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो उस रिपरकेशन को या उन बीमारियों को दूर करने के लिए एक वर्ड है, सच। महात्मा बुद्ध के ऊपर एक बाजारू औरत ने सरेआम कहा कि ये बच्चा इसका है। अच्छा, बड़ी फेमस कहानी है कि ये बच्चा मेरे पेट में बला। एक कलमुए उसने ऐसे वर्डों का यूज किया कि ये बच्चा तेरा है, मैं इसे कहां लेके जाऊं। भरी सभा में महात्मा बुद्ध, जो कि अपने टाइम के बहुत बड़े महात्मा रहे हैं, नेता रहे, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध चुप है। आगे बोल मेरी बहन। भरी सभा में ही सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा बहन ये मेरा है, बहुत अच्छी बात। हम कहां कहां मिले? अब पहले सवाल में फंस गई कि कहां कहां मिले।
अब वो क्या बोले कि कहां कहां मिले, जब तक मिलेंगे नहीं यस, तो बच्चा तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। एक वर्ड में महात्मा जी ने उनको उलझा दिया, मिले कहां। सोचती हूँ जी, सर ये सोचना क्या है, जब मेरे से शारीरिक संबंध रहे हैं, सभा में लोग टूट पड़े, अगर सोचना क्या इसमें, जब तूने मिले नहीं, कहा ये याद नहीं, तो ये कहां से आया। मिले ही नहीं फिर आप तो। नीचे से कोई छोटा महात्मा देख रहा था, बोले ये बच्चा तो नहीं है, तो कपड़ा है, उसने वो कपड़ा खींच दिया। देखो ना, ये अब स्टोरी है, जो भी सच्चाई है वो तो आगे की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने हिले नहीं, विचलित नहीं होने, विचलित ना हो, सच को फेस करो। झूठ को बोल रहा है तो फेस करो, ब्लैकमेलिंग कोई कर रहा है तो उसको फेस करो और सबके सामने बोलो। सुप्रीम कोर्ट का लॉ ये क्लियर कहता है, सहमति से बनाए हुए रिलेशन बलात्कार नहीं है, इसलिए उन्होंने रिलेशनशिप को लीगल मान दिया। आजकल बच्चे रिलेशनशिप में रहते हैं ना, यस यस यस, और माँ बाप परिवार सारे पीछे पड़ते हैं, और वो आपस में घर में रहते हैं, किराए पे घर लेके रहते हैं, हम रिलेशनशिप में हैं, डिक्लेयर करके रहते हैं, ऑन ऑथ रहते हैं, तो आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे हो, और क्यों किसी रॉकी मित्तल के ब्लैकमेल हो रहे हो। बोल भाई रॉकी मित्तल, तो आजा मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तू भी बोल और मैं भी बोलूं, खोल के बोल। ये होता है तरीका। या समाज की पंचायत कर ले, वहां बोल, वहां वीडियो बना ले, आजा भाई तू। ठीक बात, तरीका सबसे बेस्ट है पंचायत, आजा, चाहे वो मीडिया की पंचायत हो, चाहे समाज की पंचायत हो, चाहे भाईचारे की पारिवारिक पंचायत हो, क्योंकि जब तक परिवार के अंदर कोई पंचायती सिस्टम होता है, पंचायत का एक ऐसा वर्ड है पंच तत्व का, जहां इंसान की पिंडी कांपती है झूठ बोलने में। ठीक बात है। और अगर पंचायत में किसी ने झूठ बोला है, उसकी सजा भी मिली है, सजा ऊपर बैठा परमेश्वर वो देता है। ये हमने देखा है, अपने आप ही सजा मिल जाती है उसी दिन से। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये सच्चाई। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगा आपके इस ग्रामीण भारत के मंच से, आदरणीय कुलदीप जी, कि बड़ोली को बिल्कुल ब्लैकमेल ना होए, और उनकी ब्लैकमेलिंग को बंद करने के लिए, अपनी शारीरिक सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपनी बीमारियों से दूर रहने के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, अपनी पार्टी के भले के लिए, अपने समाज के भले के लिए खुल के समाज के सामने आना चाहिए, दबाव ना मानना, नहीं मान। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि देखिए बड़ोली जी की कुर्सी चली गई, लेकिन विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। मतलब एक तरह से बातों से ऐसा लगे ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो इसकी सच्चाई क्या है और बड़ोली जी को क्या करना, आईजी साहब ने खुल के एक बड़े भाई होने के नाते सलाह मशवरा दिया है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सुझाव, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।